किसी ने क्या खूब कहा है, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके पास ताकत है, सत्ता है, वो अपना नियम लागू करता है। इस दुनिया में कुछ भी सही गलत नहीं होता है। एक तरफ लालू परिवार जो 20 सालों से 2 दशक से एक जगह रह रहा था, उसे अचानक जो है आवास खाली करने का नोटिस दिया जाता है। वही नीतीश सरकार अपने मंत्रियों के लिए एक ऐसा तोहफा लेकर आई है बंगले को लेकर, जिसको जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में बंगला को लेकर खूब सियासत हो रही है। जैसे ही भवन निर्माण विभाग ने लालू परिवार को यह नोटिस दिया कि आपको 3 महीने के अंदर बंगला खाली करना होगा, उसके बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई। एक तरफ जहां नीतीश सरकार कानून का हवाला दे रही थी, वहीं आरजेडी के समर्थक ये कह रहे थे कि जब लालू परिवार 20 सालों से उसी आवास पर रह रहा था, जो लालू परिवार उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक शरणस्थली बन गया था, तो जानबूझकर साजिश कर लालू यादव को अपमानित करने के लिए बंगला खाली करवाया गया। जबकि तेजस्वी यादव इस वक्त भी नेता प्रतिपक्ष हैं और राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, फिर भी जानबूझकर लालू परिवार को जलील करने के लिए, और चूंकि वो नीतीश कुमार के आवास के नजदीक है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। और अब नीतीश सरकार ने जो नया फैसला लाया है, उसमें यह है कि जो मंत्री साहब हैं, उनको अपना एक आलीशान बंगला तो मिला हुआ है ही, लेकिन एक विधायक के तौर पर जो आवास मिलता है, अब उनको वो भी मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर मंत्री बने हैं, आलीशान बंगला आपको मिलता है, तो विधायक वाला आवास जो रहता है वो नहीं मिलता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक मंत्री जी के पास 2-2 बंगला होगा। एक मंत्री के तौर पर मिला हुआ बंगला और एक विधायक के तौर पर जो आवास मिलता है। और इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि एक विधायक के तौर पर उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग होते हैं जो पटना आते हैं, और उस पूरे मामले को देखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि मंत्री जी के पास जो है 2 बंगला होगा। अब चूंकि इस वक्त एनडीए सरकार में है और सारे मंत्रियों ने क्या मिलकर ये प्रस्ताव रखा अपनी सुविधा के लिए कि भाई एक बंगले से हमारा काम नहीं होगा, तो हमें 2-2 बंगला चाहिए। पहले का नियम अलग था, अब एक अलग नियम बना दिया जाए। जो आलीशान बंगला है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो विधायक के तौर पर आवास मिलता है उसको क्यों छोड़ा जाए, वो भी तो बड़ा आलीशान है। अब इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत में चर्चा छिड़ गया कि वाकई में क्या नियम होता है, या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक तरफ जहां 20 सालों से कोई परिवार रह रहा है, जो इस बिहार में एक बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें बाकायदा नोटिस थमा दिया जाता है अचानक जो है वो राबड़ी आवास खाली करने का। लेकिन मंत्री साहब अब खुद जो है 2-2 बंगला रखेंगे। और राबड़ी आवास को लेकर कई तरह की चर्चाएं छिड़ी। ये कहा गया नीतीश कुमार जब तक मजबूत थे तब तक ऐसा नहीं हुआ। राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो आवास उनको मिला था 20 सालों से रह रही थी, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार कमजोर हुए, भाजपा के इशारे पर ऐसा किया गया, क्योंकि भाजपा को यह डर था कि अगर नीतीश आवास और राबड़ी आवास आसपास रहेगा तो फिर कहीं ये दोनों आपस में कुछ साठगांठ न कर लें, तो लालू परिवार और नीतीश कुमार मिल ही ना पाए, इसलिए उनके आवास को वहां से दूर कर दो। और आरजेडी ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यही है कि वो लालू यादव को अपमानित करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि लालू यादव का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। तो एक तरफ राबड़ी आवास के खाली करने को लेकर नोटिस, और अब जो नया सरकार का फैसला आया है कि मंत्री साहब के पास अपना एक बंगला तो होगा ही, एक विधायक के तौर पर जो उनको आवास मिलता है वो भी उनको आवास जो है वो मिलेगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। वहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि जो नीतीश सरकार ने नया फैसला लाया कि अगर आप नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको आवास नहीं मिलेगा, जबकि दिल्ली में ही इस वक्त भाजपा के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो आलीशान बंगला में रह रहे हैं। जब वो पद पर थे, जो आलीशान बंगला मिला था, अब तक वो बंगला उनसे नहीं लिया गया है। तो आखिर 2 तरह का नियम कैसे हो सकता है? जब अपनों की बारी आती है तो कोई और नियम, और जब विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधना होता है तो अलग नियम। अगर नियम हो तो सब पर लागू हो। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।